हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आगामी एमपीटेट वर्ग 2 की मेंस की परीक्षा है उसमें जो है रिजर्वेशन किस टाइप से रहेगा और किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज मिलेगा। अदर स्टेट वालों के लिए क्या 5% रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो यहाँ पर सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट वालों की। तो अदर स्टेट वालों को जो है अभी हाल फिलहाल में 5% में नहीं बांटा गया है। अभी इनको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। मतलब जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें कैटेगरी वाइज पोस्ट की, तो उसमें जो रिजर्वेशन रहेगा वो किस टाइप से रहेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा मैं इसको आपको कि किस टाइप से पोस्ट का डिवीज़न होता है। तो सबसे पहले हम सोचें कि मान लीजिए 10,000 पोस्ट आई है। तो यहाँ पर 10,000 पोस्ट में से सबसे पहले लगता है 50% फीमेल को रिजर्वेशन। मतलब यहाँ पर कितनी पोस्ट, 5,000 पोस्ट जो है फीमेल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और 5,000 पोस्ट पर कौन अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 5,000 फीमेल को दे दिया है तो यहाँ पर फीमेल नहीं आ सकती। तो यहाँ पर भी फीमेल जो है आ सकती हैं। 5,000 डिवीज़न होने के बाद दो कैटेगरी बनती है। फर्स्ट होती है फीमेल की और सेकंड होती है मेल प्लस फीमेल एंड अदर जितने भी हम देखते हैं। इसके बाद देखिए, अब हमारे पास कितनी पोस्ट है, 5,000 पोस्ट है। इसको हम बांटेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक की हम बात करें तो इनको मिलते हैं 10% रिजर्वेशन। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 10% रिजर्वेशन होता है। तो जो है 50 पोस्ट यहाँ से आ जाएगी और प्लस 50 पोस्ट मेल और फीमेल दोनों से आ जाएगी। मतलब 100 पोस्ट जो हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 500 पोस्ट यहाँ पर और 500 यानी कि 1000 पोस्ट जो है इनके लिए रिजर्व हो जाएगी भूतपूर्व सैनिक के लिए। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है दिव्यांगजन। आपको पता ही है दिव्यांगजन को कितना % आरक्षण मिलता है। तो दिव्यांगजन को जो है 6% आरक्षण मिलता है। और यहाँ पर जो फर्जी सर्टिफिकेट ना बनवाएं आप तो बेटर रहेगा। जिनके लिए रिज़र्व की गई है सीटें एटलीस्ट उन्हें मिलना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 6% यहाँ पर जो है दिव्यांगजन को मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट जो है कितना हो जाएगा, 600 के आसपास यहाँ पर पोस्ट जो है दिव्यांगजन के आसपास मिल जाएगी। अब जो है हम बात करें हम अदर कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज हमारी बची हुई है उनकी। तो सबसे पहले आता है ओबीसी। तो ओबीसी में आप देखिए दो कैटेगरी बना रखी है इन्होंने, 27% जो कि अभी हुआ नहीं है और एक है हमारा 14%। तो अभी 14% को ही कंसिडर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ओबीसी को कितनी पोस्ट मिल जाएगी, तो 10,000 में से 1400 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाएगी। अब यहाँ पर ओबीसी से मतलब है गर्ल्स, फीमेल और मेल दोनों के लिए। तो अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर कितनी पोस्ट हो जाएगी, 700 पोस्ट जो है फीमेल के लिए रिजर्व हो जाएगी और 700 पोस्ट पर फीमेल और मेल दोनों ही आ सकती है। तो इसको आप ऐसे भी डिवीज़न करते चलिएगा। फिर इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी में कितने परसेंटेज मिल जाएगा, 16%। प्लस 16% जो सीटें हैं वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगी, यानी कि ऑलमोस्ट 1600 पोस्ट है। इसके बाद इसमें भी वही क्राइटेरिया, फीमेल के लिए कितनी रहेगी, तो 800। फिर मेल प्लस फीमेल के लिए 800 पोस्ट हो जाएगी। इसी टाइप से हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए कितना % रिजर्वेशन रहेगा, 20%। और इसमें भी वही कि 10% जो है मेल और 10% फीमेल और 10% फीमेल प्लस मेल दोनों के लिए ही रिजर्व रहेगी। मतलब 1,000 वैकेंसी यहाँ पर इन दोनों ही कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। तो इसके बाद हम बात करें, हमारा नेक्स्ट जो है EWS नया कैटेगरी है। इसमें आपको पता है 10% रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसमें भी जो है 1,000 सीटें रिजर्व रहेगी और इसमें भी फिर 500 पोस्ट जो है फीमेल के लिए
और 500 पोस्ट जो है मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए ही रहेगी। इसके बाद बचा कितना, यूआर जो है, यूआर के लिए ऑलमोस्ट 27%, यानी कि 27% जो है जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा। अब यहाँ पर भी फिर से वही क्राइटेरिया है, 2700 पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है फिर से ये दोनों 1/2 से डिवाइड होके फीमेल और मेल पर डिवाइड होगी। अब इसी पोस्ट पर, मतलब अगर हम बात करें अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट जो हैं 27% के क्राइटेरिया में आएंगे, मतलब 27% पोस्ट पर वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अब आप बहुत कन्फ्यूज़न में होंगे कि परसेंटेज इतना हो गया कि 100 से अगर इन सभी को ऐड करने लगेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इनको ऐड नहीं करना है आपको। पोस्ट डिवाइड होती है, फिर उसके बाद सबसे पहले फीमेल में और मेल में डिवाइड होने, मेल प्लस फीमेल में डिवाइड होने के बाद कैटेगरी लगती है। उससे पहले ये फीमेल और मेल में डिवाइड हो जाती है। तो 50% जो है वो सिर्फ डिविडेशन होता है, मतलब 1/2 का डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आपका जो है रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो अप्लाई होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इतना परसेंटेज रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 10,000 पोस्ट थी, सबसे पहले फीमेल मेल में बढ़ जाएगी, फीमेल मेल प्लस फीमेल में 50-50 मतलब 5-5 हज़ार हो जाएगी। फिर उसके बाद 25% अतिथियों को मिलेगी, यानी कि 1250 पोस्ट अतिथियों के लिए, यहाँ पर भी 1250 अतिथियों के लिए। फिर इसी टाइप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो यहाँ पर 500 पोस्ट भूतपूर्व, यहाँ पर भी 500 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगी। फिर इसके बाद हम बात करें ओबीसी की, दिव्यांगजन की, तो दिव्यांगजन के लिए कितना परसेंट, 6% है। तो 6% यानी 5,000 का 6% यानी कितनी सीटें हो जाएगी, 300 पोस्ट यहाँ हो जाएगी। फिर इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 14% यानी कि 5,000 का 14% कितना हो जाएगा, 5,000 का अपना जो 14% है वो कितना हो जाएगा, 700 पोस्ट के आसपास यहाँ हो जाएगी। फिर इसके बाद 16% तो 800 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए हो जाएगी। फिर एसटी कैटेगरी के लिए हम देखें तो 20% यानी कि 1,000 पोस्ट जो है एसटी कैटेगरी के लिए हो जाएगी। इसी टाइप से ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी पोस्ट रहेगी, तो 500 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी। और फिर बचा हुआ यूआर के लिए 27% जो है सीटें रिजर्व रहेगी। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिजर्वेशन का किस टाइप से प्रावधान लगता है और किस टाइप से डिविडेशन होता है, ताकि एक आपको अपने कंपटीशन का आइडिया रहे कि मेरा जो कंपटीशन है वो कितना है। तो यहाँ पर स्पेशल जो है फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हर एक तो सबसे पहले 1/2 का रेशो चलता है, उसके बाद कैटेगरी वाइज भी उनको फ़ायदा होता रहता है। तो यहाँ पर जो भी फीमेल है वो काफ़ी अच्छी तैयारी करें ताकि आप लोगों का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे।